Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं कल से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सेशन चला रहा हूं, यानी कि हम लोग का जो मिशन चल रहा है कल से एसएससी का है, सीजीएल और सीएचएसएल लेवल का, जो कि किसी भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता ही है। तो कल से आज तक हमारा चलेगा सेशन। कल भी था एसएससी का और आज भी हमारा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन है, जो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। और इंडिया का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एनडीए हो, चाहे डिफेंस का सीपीओ सीपीएफ कुछ भी हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसलिए देता है कि इससे पता चलता है कि आपको मतलब जजिंग पावर है कि नहीं। कुछ पैसेज है, पारा जम्बल्ड हो गया है, उसको आप प्रॉपर वे में सीक्वेंस में कैसे सजा के लिखेंगे। जैसे कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा सबसे पहले वो जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करता है, फिर एडल्ट होता है, फिर यंग होता है, उसके बाद जॉब करता है, उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज में आ जाता है। तो एक आदमी का लाइफ का 7 स्टेज होता है। तो पहले क्या होता है, जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सियाना होता है, फिर एडल्ट होता है, यंग होता है, जॉब करता है, फिर लास्ट में वो बूढ़ा हो जाता है, लास्ट में डेथ हो जाता है। तो जन्म पहले और डेथ लास्ट में, और उसका बीच का सब पोर्शन आता है। तो उसी तरह से एक पैराग्राफ है जो कि पूरा मतलब जम्बल्ड अप हो गया है, एकदम मिक्सअप हो गया है। उसको आपको प्रॉपर वे में सजाना है कि कौन फर्स्ट पैराग्राफ होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, कौन फोर्थ होगा। एकदम जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा भी गैपिंग हो गया, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आंसर आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इसमें एक चीज और है कि पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस सजा रहता है, बाकी पी क्यू आर एस आपको प्रॉपर वे में ग्रामेटिकली इसको सजाना है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट और 6 सजा हुआ है, बाकी पी क्यू आर एस को देखना है कि क्या इसमें गड़बड़ है और कैसे उसको सजाएंगे हम। तो क्या बोलता है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अल्पाइन मेडोज। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रोवाइड्स और प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा इंडिया का, उसमें क्या करता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत विस्तार पूर्वक है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि आप उसको मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं एकदम। और वहाँ रेन फॉरेस्ट पाया जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। यानी कि नॉर्थ ईस्ट अगर जाएंगे आप, जैसे आसाम हुआ, दार्जिलिंग हुआ, सिलीगुड़ी हुआ, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब बारिश होने के कारण वहाँ रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, इसलिए वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्यताएं हैं बहुत ही मतलब उसको प्रेज वर्ती हम बोल सकते हैं। कितना हम प्रशंसा करेंगे, चाहे जितना भी प्रशंसा करें वो कम पड़ जाएगा। तो एक बार और नंबर 1 को देख लेते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, एकदम नेचुरल, जहाँ देखिए हरा भरा पहाड़, हरा भरा खेत, मतलब खेत खलियान, मतलब चाय का बागान, आपको सब कुछ मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, हरा भरा बगीचा मिलेगा, चाय का बागान मिलेगा। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। अब मैदान जो है ना, हरा भरा घास से, हरा भरा फसल से लदा हुआ है। अब देखना है कि 1 के बाद हमारा पी क्यू आर एस है, तो 1 को सपोर्ट कौन कर रहा है सेंटेंस, तो 1 को सपोर्ट कर रहा है सबसे पहले एस। एस में क्या बोलते हैं, इट इज लार्जली अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, विथ 2 पीरियड्स ऑफ रेनफॉल। और नॉर्थ ईस्टर्न में ना 2 तरह से बारिश होती है। एक बारिश होती है द विंटर रेन कम्स फ्रॉम द वेस्ट, जो ठंडा का बारिश है वो वेस्ट से आता है, वेस्ट विंड से आता है। एंड द समर रेन्स आर ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स, और जो गर्मी का जो बारिश है ना, वो मानसून के द्वारा वहाँ होता है। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न में 2 तरह से साल में बारिश होती है। एक होता है विंटर रेन कम फ्रॉम द वेस्ट एंड द समर रेन्स आर ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। और गर्मी में जो बारिश होती है ना, वो मानसूनी हवा के कारण वहाँ बारिश होती है। मतलब साल में 2 बार वो एक्सपीरियंस करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बारिश का। तो इसी कारण से वहां पर रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो 1 को सपोर्ट करने वाला सेंटेंस हमारा हो गया एस। अब एस के बाद तुरंत आता है पी में, इन ईस्टर्न हिमालयस। अगर आप ईस्टर्न हिमालयस की बात करें तो वहां पर क्या बोलता है, द रेन फॉल रेंजेस फ्रॉम 125 टू 300 सेंटीमीटर। अगर आप ईस्टर्न हिमालय में जाते हैं तो वहाँ का जो रेनफॉल है ना, वो क्या वेरी करता है, 125 से 300 सेंटीमीटर वेरी करता है। ठीक है, इन आसाम फ्रॉम 178 टू 375 सेंटीमीटर। देखिए असम का रेनफॉल का क्या हिसाब है, 178 से 305 सेंटीमीटर। और ईस्टर्न हिमालय का रेनफॉल का क्या रेंजेज है, 125 टू 300 सेंटीमीटर। देखिए कितना घना बारिश होती है
और कितना ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो 1 को सपोर्ट करने वाला एस हो गया और एस के बाद तुरंत हमारा पी आ गया। उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस कौन सा है। तो आर है उसके बाद। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इवन नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं समतल है, कहीं प्लेन है, मतलब अनइवन है, इवन नहीं होकर के। अफेक्ट्स द रीजन इन टू अपोजिट वेज, ये जो क्षेत्र है ना उसको दो तरह से प्रभावित करता है। एक होता है फ्लड्स और दूसरा होता है ड्रॉट्स, अकाल पड़ जाता है। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, और कहीं बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। तो दो तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वहाँ पर पाया जाता है। कहीं ज़्यादा बारिश के कारण फ्लड्स और कहीं कम बारिश के कारण ड्रॉट्स हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो एस पी आर बच गया क्यू। क्यू में क्या बोलता है? द टेम्परेचर इन द रीजन वेरीज विथ लोकेशन। वहाँ का जो टेम्परेचर है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो लोकेशन के लिए लोकेशन के साथ साथ वेरी होता है, वेरिएबल है। एलिवेशन मतलब ऊबड़ खाबड़ है, कहीं समतल है, कहीं प्लेन है। उसके बाद टोपोग्राफी, उसके बाद रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स है। कौन कौन सा? लोकेशन, एलिवेशन, टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। ये 5 फैक्टर्स है जहाँ का टेम्परेचर वहाँ वेरी करता है। इन पांचों कारण वहाँ का टेम्परेचर एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अनइवन। तो हमारा पी क्यू आर एस सज गया। और 6 में जो बोलता है अपने आप में सजा हुआ है। द विंटर टेम्परेचर इन शिलोंग फॉर एग्जाम्पल वेरीज फ्रॉम 4 डिग्री टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या बोलता है, द विंटर टेम्परेचर इन शिलोंग। शिलोंग का जो विंटर टेम्परेचर है वो वेरीज करता है 4 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इन गैंगटॉक फ्रॉम 9 डिग्री टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप गैंगटॉक जाते हैं तो वहाँ का जो विंटर टेम्परेचर है 9 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक वेरी करता है। तो ये हमारा सेंटेंस आपका सज गया। आपका पहला सेंटेंस और आपका छठा सेंटेंस ये सजा हुआ है। बाकी हम पी क्यू आर एस को भी सजा दिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एस पी आर क्यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एस पी आर क्यू। बस हो गया।